जो मर्जी करना इकट्ठे हो जाओ, सब इकट्ठे हो जाओ। मेरा ये अल्लाह से वादा है कि मैं आपको एक आदमी को नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा चोरी किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज खिताब करते हुए शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसफ अली जरदारी, इन सब से मौलाना फजल रहमान इन पे तनकीद की और ये कहा कि मैं उस एक शख्स को भी नहीं छोड़ूंगा जिसने इस मुल्क का पैसा खाया। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? अल्लाह की मदद है जी इमरान खान के साथ, अल्लाह की मदद है इस मुल्क के साथ, अल्लाह की मदद है जी इस कौम के साथ। और इस कौम को तो लूट के खाते रहे जी, सारे अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाते रहे और मुल्क को लूट के खा लिया, मुल्क को खोखला कर दिया। अब जब इमरान खान को मिला है जी तो मुल्क के अंदर कुछ नहीं था। इंशाअल्लाह ताला मुल्क अरूज पे जाएगा, हम तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान सही नहीं थे, हमारे हुक्मरान चोर थे। इन्हें बुखार हो जाए ना तो ये लंदन से दवाई लेते हैं, इन्हें ज़ुकाम हो जाए तो ये बर्मिंघम चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम डिस्प्रिन से और पैरासीटामोल से ठीक होने वाली है। और इन्होंने इस कौम के साथ जुल्म किया, इस कौम के साथ धोखा किया, इस कौम के साथ फ्रॉड किया और इस कौम को आज जनाब कर्जे में जकड़ दिया। इमरान खान जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम इमरान खान के साथ है, कौम इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान को अभी 1.5 साल पूरा नहीं हुआ और इन्होंने रोले डाल दिए जी। देखे ना मौलाना फजल रहमान हर थाली का बैंगन था, जिधर रखे उधर फिट हो जाता था। वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहा है जी, वो आसिफ जरदारी के साथ भी रहा है, वो 2 टर्म थे बेनज़ीर के उसके साथ भी रहा है जी, वो जनाब नवाज शरीफ के 3 टर्म थे उसके साथ भी रहा है। ये खाते रहे जी, पीते रहे, ये मौजें उड़ाते रहे। अब इन्हें तकलीफ होती है, अब इन्हें इमरान खान पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुल्क अरूज पे जा रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये अपनी पाक फौज के खिलाफ बकवास करते हैं, ये अपनी ISI के खिलाफ बकवास करते हैं। ये बंद करें, ये कौम मारेगी इनको। ये आज इमरान खान को कहते हैं ना, ये इमरान खान सीट छोड़ कर दोबारा है तो अल्लाह के हुक्म से नबी के सदके पहले से ज़्यादा वोट नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो पहली दफ़ा हुकूमत की है, ये तो पहली दफ़ा आया है। ये तो 40 साल तक करते रहे चोर इस मुल्क पर। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये एक डीजल के परमर पर बिक जाते हैं। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो पूरी कौम को पता है, कौम के बच्चे बच्चे को पता है, आप कौम से पूछें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना फजल रहमान साहब को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये एक डीजल के परमर पर बिक जाते हैं। तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? ठीक कहता है जी, बिल्कुल सही कहता है, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और ये ऐसा ही होता रहा है। ये जितनी हुकूमतों में रहा ना इसी तरह रहता है। ये पहली दफ़ा है जी जो इमरान खान ने उसको कोई परमिट भी नहीं दिया और वजारत भी नहीं दी। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी तोहमत है किसी मुसलमान पर बेगुनाह लगाना। आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, वो कभी इसको कहता है ये मरज़ई है जी, ये फलाना है जी, ये धमकाना है जी, ये ख़त्म नबूवत को नहीं मानता। और यार वो आशिक़ रसूल है, वो नबी का दीवाना है जिसने कौमी मुत्तहदा में कलमा पढ़ा है और वो उसने जनाब पूरी दुनिया को बताया कि मैं मुसलमान हूँ और एक इस्लाम है, एक दीन है, एक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं जी। ये झूठ बोलता है जी, ये झूठा और करप्ट आदमी है, ये खाने वाला मौलवी है। कुछ होते हैं चूरियाँ खाने वाले, कुछ होते हैं लहू देने वाले, ये चूरियाँ खाने वाला मौलवी है। इमरान खान जो कहता है 100% दुरुस्त कहता है और ठीक कहता है, क्योंकि कौम को भी पता है कि ये शख्स हर पार्टी के आगे बिकता रहा है। ठीक है, इमरान खान ने शहबाज शरीफ को निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। जब इनका दौर था 800 से ज़ायद कैदी जेल में ही फोत हो गए हैं, तो तब कौन जिम्मेदार था? ठीक है ना जी, अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत में जो 800, वो इमरान खान ने बताया 800 कैदी जो है वो जेल में इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर इन पर कत्ल का मुकदमा बनाए ना जी, हम तो खुश हैं। हम तो चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं कि वो 800 बंदे इन पे डालें और इनका ये तो जा रहा है ना, अगर ये पाकिस्तान में मर गया तो इमरान खान पे डाले, अगर वो 800 बंदा है तो वो 800 बंदा इन पे कत्ल का मुकदमा बनाए ना जी, शहबाज शरीफ पे भी, नवाज शरीफ पे भी, और जो उसके जो चाहने वाले थे और उसके जो टट्टू थे जनाब। वैसे मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी गलत, फिर ये कहते हैं यार ये बात होगी। भाई बनाए मुकदमे उन पे, वो गरीब थे, वहाँ अस्पतालों में जनाब कोई कैंसर से मर रहा है, कोई जनाब हेपेटाइटिस C से मर रहा है, कोई TB से मर रहा है, कोई और दूसरी बीमारियों, उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। और कौम लाइनों में लग के जनाब अस्पतालों में दवाइयाँ ले रही है और धक्के खा रही है और ये जनाब मज़े लूट रहे हैं और ऐशे कर रहे हैं। ठीक कहता है जी, बिल्कुल सही कहता है, ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त है और ये ऐसा ही होता रहा है। ये जितनी हुकूमतों में रहा ना इसी तरह रहता है। ये पहली दफ़ा है जी जो इमरान खान ने उसको कोई परमिट भी नहीं दिया और वजारत भी नहीं दी। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी तोहमत है किसी मुसलमान पर बेगुनाह लगाना। आज इमरान खान ने अपनी तकरीर में कहा, वो कभी इसको कहता है ये मरज़ई है जी, ये फलाना है जी, ये धमकाना है जी, ये ख़त्म नबूवत को नहीं मानता। और यार वो आशिक़ रसूल है, वो नबी का दीवाना है जिसने कौमी मुत्तहदा में कलमा पढ़ा है
और वो उसने जनाब पूरी दुनिया को बताया कि मैं मुसलमान हूँ और एक इस्लाम है, एक दीन है, एक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं जी। ये झूठ बोलता है जी, ये झूठा और करप्ट आदमी है, ये खाने वाला मौलवी है। कुछ होते हैं चूरियां खाने वाले, कुछ होते हैं लहू देने वाले, ये चूरियां खाने वाला मौलवी है। इमरान खान जो कहता है 100% दुरुस्त कहता है और ठीक कहता है, क्योंकि कौम को भी पता है कि ये शख्स हर पार्टी के आगे बिकता रहा है। ठीक है, इमरान खान ने शहबाज शरीफ को निशाना बनाते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। जब इनका दौर था 800 से ज़ायद कैदी जेल में ही फोत हो गए हैं, तो तब कौन जिम्मेदार था? ठीक है ना जी, अगर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की हुकूमत में जो 800, वो इमरान खान ने बताया 800 कैदी जो हैं वो जेल में इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर इन पे कत्ल का मुकदमा बनाए ना जी। हम तो खुश हैं, हम तो चीफ जस्टिस साहब से भी कहते हैं कि वो 800 बंदे इन पे डालें, और इनका ये तो जा रहा है ना, अगर ये पाकिस्तान में मर गया तो इमरान खान पे डाले, अगर वो 800 बंदा है तो वो 800 बंदा इन पे कत्ल का मुकदमा बनाए ना जी। शहबाज शरीफ पे भी, नवाज शरीफ पे भी, और जो उसके जो चाहने वाले थे और उसके जो टट्टू थे जनाब। वैसे मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी गलत, फिर ये कहते हैं यार ये बात होगी। भाई बनाए मुकदमे उन पे, वो गरीब थे, वहाँ अस्पतालों में जनाब कोई कैंसर से मर रहा है, कोई जनाब हेपेटाइटिस सी से मर रहा है, कोई टीबी से मर रहा है, कोई और दूसरी बीमारियों, उसकी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। और कौम लाइनों में लग के जनाब अस्पतालों में दवाइयाँ ले रही है और धक्के खा रही है, और ये जनाब मज़े लूट रहे हैं और ऐशे कर रहे हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब वतन से लंदन चले गए हैं, और जहाँ उनका इलाज होगा, तो ये बताएं कि हमारे मुल्क में ऐसा पॉसिबल नहीं था कि यहाँ इलाज हो सके? ये इनका काम था ना जी, चोरों का काम था, ये डाकुओं का काम था, ये इन बदमाशों का काम था। ये इन्होंने 40 साल हुकूमत की है, ये बनाते ना अस्पताल अपने म्यार का, ताकि हम भी दवाइयाँ लेते, हम भी अपने इलाज कराते, ये गरीब आवाम भी अपना इलाज कराते। इन्होंने तो अस्पताल ही नहीं बनाया, इन्हें पता था हम जहाज में बैठेंगे चले जाएंगे, हमारा जनाब शहनशाही खाता हो जाएगा। लेकिन ऐसे ही अवाम नहीं, अवाम इनके पेट चीर के निकालेगी पैसे, इनसे पैसे लेगी। इन्होंने जुल्म किया इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पे जुल्म किया। इंशाल्लाह ये अवाम साहब लेगी जी, क्योंकि इसमें इमरान खान की तो गलती नहीं है ना, अदालत ने उसे दिया जी। हम अदालतों का एहतराम करते हैं, हम अदालतों की इज्जत करते हैं, हम अदालतों को इस्लाम पेश करते हैं जी। ठीक है, शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं इसके हवाले से, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज तकरीर करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ जिम्मेदार इमरान खान होंगे, जब इनकी दौर था 800 से ज़ायद कैदी जेल में फोत हो गए हैं। इसमें इमरान खान की कोई गलती नहीं है। अगर यही बात है तो उनके ज़माने में जो उनके दौर में जो मतलब बंदे मर गए हैं ना, तो ये तो उनकी जिम्मेदारी बनती, तो उन पर केस बनना चाहिए अगर ऐसी बात है। और इमरान खान जो है ना वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल मुखलिस बंदा है। और मौलाना, मैं तो ये नहीं कहता कि मौलाना डीजल बल है, ये मुखलिस नहीं है, ये फसादी है इस मुल्क के लिए। ठीक है, हाँ, थोड़ी बहुत महंगाई है, लेकिन कुछ हमने भी बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। इंशाल्लाह ये मुल्क ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप बताएं, खान साहब ने ये बयान दिया कि मुझे वोट से ज़्यादा खुदा का खौफ है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये बात करता हूँ, मैं स्वाद से आया हूँ। जो फजलुर्रहमान साहब जो है ना अभी धरने दे रहे लगे, लोगों को बड़े तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। सबसे पहले इमरान खान जो है ना ईमानदार बंदे है, बहुत अच्छा लीडर है, मुल्क के लिए भी अच्छा है। महंगाई हो गया है ना, महंगाई भी इंशाल्लाह ख़त्म होगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो है ना शहबाज शरीफ हो गए थे, नवाज शरीफ हो गए, इसने इस मुल्क को लूटे, बेदर्दी से लूटे। बाकी जरदारियों है वो भी ऐसे है, उसने सारा मुल्क लूट के बेदर्दी से। इल्ज़ाम जो है ना खजाने में दे तो कुछ भी नहीं है, अगर कुछ आएगा ना तो मुल्क बचेगा ना। ये इनकी वजह से हो गया है, ये सारे ये जो हालात है ना, ये जरदारी और नवाज शरीफ की वजह से हो चुका है ना। ठीक है, इसने इतना कर्ज लिया है, खुद अपना भी का लिया और मनी लॉन्ड्रिंग भी किया है, तो खजाना खाली पड़ा है, तो वो तो सिर्फ वो बस मजे उड़ाते रहे, वो लेते रहे। ये बड़ी अच्छी बात की है जी इमरान खान ने। ये चोर हैं, करप्ट हैं, डिसऑनर हैं, इन्होंने मुल्क को लूट के खाया है जी। ये 40 साल हुकूमत करते रहे हैं और इन्होंने जनाब मुल्क को कर्जे पे फिसा के रख दिया जी, और मुल्क को एक गुर्बत की तरफ ले गए हैं। अल्लाह पाक ने इस मुल्क को 4 मौसम दिए थे जी, और हमारी बेहतरीन ज़मीन थी, हमारी काश्त वाली ज़मीन थी, हमारी पैदावार वाली ज़मीन थी। हमारा इस पूरे निज़ाम को जी उन्होंने झंझोड़ के रख दिया जी। दोनों बारियाँ लगाते रहे, एक आता रहे, एक जाता रहे, एक आता रहे, एक जाता रहे, और मौलाना साहब हर हुकूमत का हिस्सा होते रहे, चाहे वो आर्मी की हो चाहे दूसरी हो। ये हमारी फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं जी, इनकी ज़बानें खींच लेनी चाहिए। ये इन्होंने मुल्क को लूटा है, इन्होंने मुल्क को नुकसान दिया है,
इन्होंने मुल्क को पीछे लेके चले गए हैं जी। चाइना हमारे बहुत आज़ाद हुआ था, लेकिन आज दुनिया में जनाब वो पहले नंबर पे जा रहे हैं अल्लाह की मेहरबानी से। लेकिन हमारे हुक्मरानों की वजह से हम ये गुर्बत देखें आप, आज लोग फाके से सो रहे हैं, हम कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल हो गए हैं जी। और हम जनाब एक एटमी कुव्वत रखने वाले लोग आज जनाब दूसरे मुल्कों के मुताज हुए। ये इन चोरों हुक्मरानों की वजह से, ये जो साबका हुक्मरान थे ये चोर थे, डाकू थे, करप्ट थे, इन्होंने मुल्क को लूटा। अपने बच्चों को इन्होंने लंदन में जनाब 28 मंजिला महल और जनाब अपना कारोबार और जनाब ये मिलों और कारखाने और फैक्ट्रियाँ, और ये चोर ताजर हैं जी। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी बयान दिया मुझे वोट नहीं अल्लाह का खौफ है, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? यार ये कैसी प्यारी बात उसने की है। अल्लाह की मदद है जी इमरान खान के साथ, अल्लाह की मदद है इस मुल्क के साथ, अल्लाह की मदद है जी इस कौम के साथ। और इस कौम को तो लूट के खाते रहे हैं जी, सारे अपनी अपनी दिहाड़ियाँ लगाते रहे हैं और मुल्क को लूट के खा लिया, मुल्क को खोखला कर दिया है। अब जब इमरान खान को मिला है जी तो मुल्क के अंदर कुछ नहीं था। इंशाअल्लाह ताला मुल्क अरूज पे जाएगा, हम तरक्की करेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरान सही नहीं थे, हमारे हुक्मरान चोर थे। इन्हें बुखार हो जाए ना तो ये लंदन से दवाई लेते हैं, इन्हें ज़ुकाम हो जाए तो ये बर्मिंघम चले जाते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये कौम डिस्प्रिन से और पैरासीटामोल से ठीक होने वाली है। और इन्होंने इस कौम के साथ जुल्म किया है, इस कौम के साथ धोखा किया है, इस कौम के साथ फ्रॉड किया है और इस कौम को आज जनाब कर्जे में जकड़ दिया। इमरान खान जो कह रहा है ठीक कह रहा है, हम इमरान खान के साथ हैं, कौम इमरान खान के साथ है, क्योंकि इमरान खान को अभी 1.5 साल पूरा नहीं हुआ और इन्होंने रोले डाल दिए हैं जी। देखे ना मौलाना फजलुर रहमान हर थाली का बैंगन था, जिधर रखे उधर फिट हो जाता था। वो जनरल मुशर्रफ के साथ भी रहा है जी, वो आसिफ जरदारी के साथ भी रहा है, वो 2 टर्म थे बेनज़ीर के उसके साथ भी रहा है जी, वो जनाब नवाज शरीफ के 3 टर्म थे उसके साथ भी रहा है। ये खाते रहे जी, पीते रहे, ये मौजें उड़ाते रहे। अब इन्हें तकलीफ होती है, अब इन्हें इमरान खान पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुल्क अरूज पे जा रहा है, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये अपनी पाक फौज के खिलाफ बकवास करते हैं, ये अपनी ISI के खिलाफ बकवास करते हैं। ये बंद करें, ये कौम मारेगी इनको। ये आज इमरान खान को कहते हैं ना, ये इमरान खान सीट छोड़ के दोबारा है तो अल्लाह के हुक्म से नबी के सदके पहले से ज़्यादा वोट नहीं लेगा, क्योंकि उसने तो पहली दफ़ा हुकूमत की है, ये तो पहली दफ़ा है, ये तो 40 साल तक करते रहे चोर इस मुल्क पर। ठीक है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौलाना फजलुर रहमान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये एक डीजल के परमर पर बिक जाते हैं, तो इसके हवाले से क्या कहते हैं? इसमें तो कोई शक ही नहीं, ये तो पूरी कौम को पता है, कौम के बच्चे को पता है। आप कौम से पूछें,